हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हमारे बेबी के फर्स्ट फूड के बारे में। कौन सा वो फर्स्ट फूड है जो हमारे बेबी के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ है, जिससे बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिले। तो जैसे ही हमारा बेबी 5 से 6 मंथ का होता है तब हम लोग उसको सॉलिड देना स्टार्ट करते हैं। सॉलिड में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सॉलिड से रिलेटेड कि हम अपने बेबी को क्या चीज़ खिलाएँ ऐसा जिससे बच्चे को सारे न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि अभी तक बच्चा हमारा जो होता है वो ब्रेस्ट फीड पे या फॉर्मूला फीड से होता है, उसी से उसको सारे न्यूट्रिशन मिल रहे होते हैं। लेकिन अब बेबी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उस हिसाब से उसको हमें कुछ ना कुछ खाने को देना चाहिए। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सेरेलैक के बारे में कि कौन सा सेरेलैक हमें बच्चे को देना चाहिए। सबसे पहले कौन सा सेरेलैक देना चाहिए। बहुत सारे सेरेलैक आते हैं मार्केट में, कौन सा सेरेलैक सबसे ज़्यादा बेस्ट है हमारे बेबी के लिए, कौन सा फ्लेवर हमें बच्चे को देना चाहिए, कब से हमें सेरेलैक बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, दिन में कितनी बार देना चाहिए, कितना देना चाहिए क्वांटिटी में, और सेरेलैक को हम कैसे बनाएं। बहुत सारी चीज़ें आज हम सेरेलैक के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी हमारा बेबी बहुत छोटा है, अभी उसका स्टमक जो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसके सारे ऑर्गन अभी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत होती है कुछ भी नया खिलाने से पहले या कुछ भी सॉलिड फूड खिलाने से पहले। तो सबसे पहले हम उन्हीं सावधानियों की बात करेंगे, क्योंकि ये सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के साथ रखने से। अगर आप इन सारी सावधानियों को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चे को सॉलिड खिलाती हैं तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एलर्जी नहीं होगी, कोई भी लूज मोशन वगैरह उसको नहीं होंगे। मोस्टली जब हम बच्चों का सॉलिड स्टार्ट करते हैं तब बच्चा 5 मंथ का होता है या 6 मंथ का होता है। तो इस टाइम में बच्चे या तो बैठने लग जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी नहीं बैठ पाते हैं प्रॉपर। तो उन बच्चों के लिए आपको अच्छे से, जो आपको जब भी उनको सॉलिड खिलाएं तब ध्यान रखें कि जो उनका हेड है वो थोड़े से ऊंचे की साइड में रहना चाहिए और बच्चे की बॉडी जो है वो नीचे की साइड में रहना चाहिए। आप कुछ इस तरीके से बिठा के बच्चे को सॉलिड ही खिलाएं, तभी बच्चे की जो आराम से पेट में जाएगा और वो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं बेबी को तो कभी भी ये ना करें कि अगर आपको सॉलिड देना है तो ब्रेस्ट फीड आप स्किप कर दें। ब्रेस्ट फीड हमेशा प्रायोरिटी रहना चाहिए, ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड हमेशा प्रायोरिटी रहना चाहिए, सॉलिड हमेशा सेकेंडरी रहना चाहिए। आपको दिन में सिर्फ 2 बार सॉलिड देना है बच्चे को, आप सुबह दीजिए और आप शाम को दीजिए। 2 या 3 चम्मच से ज़्यादा सॉलिड बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा उसे खिलाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बच्चे को हेल्दी बनाने के लिए, मोटा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बच्चे को लूज मोशन हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 2 से 3 चम्मच ही बच्चे को सॉलिड खिलाना है। अभी बच्चा बहुत छोटा है, 2 से 3 चम्मच उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसीलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना है खाने के लिए। अगर बच्चा खा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं खा रहा है तो आप उसको थोड़ी देर में ट्राई करिए, लेकिन एक टाइम पे आप उसको फोर्स मत करिए, वरना बच्चा नेक्स्ट टाइम से वो सॉलिड लेना छोड़ देगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो सेरेलैक आपने बनाया है बेबी के लिए वो उसको आप तुरंत ही कंज्यूम करा दें बच्चे को। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो दोबारा से उस सेरेलैक को बच्चे को ना खिलाएं। जब भी आप बेबी के लिए सेरेलैक बनाएं, याद रखें कि जो सेरेलैक की कंसिस्टेंसी है उसका बहुत ध्यान रखें, क्योंकि बच्चा अभी तक लिक्विड डाइट पे था और एकदम से आप अगर उसको बहुत ज़्यादा सॉलिड देंगी तो वो नहीं खा पाएगा उसको। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कंसिस्टेंसी का। आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाइए, उसको थोड़ा सा लिक्विड रखिए सेरेलैक को, और फिर वो बेबी को दीजिए। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में आप चेंज कर सकती हैं, उसको थोड़ा सा गाढ़ा या सॉलिड खिला सकती हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सेरेलैक को दूध में नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सेरेलैक को हम दूध में बना सकते हैं। सेरेलैक में ऑलरेडी दूध होता है, इसलिए आपको दूध में नहीं बनाना है, सेरेलैक को आपको पानी में ही बनाना है। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बेबी को सेरेलैक देते टाइम ध्यान रखना है, या कोई भी सॉलिड फूड जब भी आप बच्चे को देने जा रही हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन सा सेरेलैक हमें बच्चे को 6 मंथ पे देना चाहिए, कौन सा सेरेलैक हमारे बेबी के लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहला जो सेरेलैक आता है, जो हम लोग सब लोग जानते ही हैं, लगभग नोन है, सबसे ज़्यादा ब्रांड वो है नेस्ले का सेरेलैक।
इसके अलावा भी ब्रांड बहुत सारे हैं जो मार्केट में आपको मिल जाएंगे, लेकिन नेस्ले का मैंने खुद से अपने बेबी के ऊपर यूज़ किया है और बहुत सारे लोगों को मैंने यूज़ करते देखा भी है, तो एकदम सेफ़ है। मैंने कभी इसके बारे में कुछ भी ऐसा एलर्जिक रिएक्शन नहीं सुना है। तो नेस्ले का सेरेलैक मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। 6 मंथ के बेबी के लिए जो नेस्ले के सेरेलैक है उसमें 4 फ्लेवर आते हैं। सबसे पहला राइस होता है, फिर वीट होता है, फिर वीट एप्पल कैरेट होता है, वीट एप्पल होता है। ये 4 फ्लेवर होते हैं जो आप अपने बेबी को दे सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सबसे पहले वीट देना चाहिए या राइस सेरेलैक देना चाहिए, तो मैं यहाँ पे प्रीफर करती हूँ कि हमें सबसे पहले अगर बच्चे को देना है तो वो है राइस सेरेलैक। हमें हमेशा बच्चे को, चाहे वो बच्चा 5 मंथ का हो चाहे बच्चा 6 मंथ का हो, अगर आप सेरेलैक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप राइस सेरेलैक से ही स्टार्ट करिए। मुझे मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि हमें राइस सेरेलैक से ही बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि राइस सेरेलैक से कभी भी बच्चे को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। तो राइस सेरेलैक बेस्ट है आपके बेबी को स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए। आयरन रिच होता है। इन केस अगर आपके बेबी को राइस सेरेलैक नहीं पसंद आ रहा है तो आप वीट से भी स्टार्ट कर सकती हैं। इससे भी कोई एलर्जी नहीं होती है, लेकिन राइस ज़्यादा सेफ रहता है। इसके अलावा वीट एप्पल आता है, उसको भी आप दे सकती हैं। वीट एप्पल कैरेट आता है, ये भी आप दे सकती हैं। ये चारों फ्लेवर जो हैं वो 6 मंथ के बेबी के लिए ही बने हैं, बिल्कुल ही सेफ़ हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी फ्लेवर अपने बेबी को दे सकती हैं। सेरेलैक का जो डिब्बा होता है उसके ऊपर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं किस तरीके से आपको बेबी को बना के देना है, लेकिन अगर वाटर की कंसिस्टेंसी आप बच्चे के हिसाब से मेंटेन कर सकती हैं, वाटर कम ज़्यादा कर सकती हैं जब आप सेरेलैक को बनाने जा रही हैं। और हमेशा एक्सपायरी डेट देख के ही बच्चे के लिए सेरेलैक लें। कभी भी एक्सपायर सेरेलैक आपको बेबी को नहीं देना है। सेरेलैक में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि आयरन होता है और कैल्शियम होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सेरेलैक में पाई जाती हैं। तो सेरेलैक बच्चों के लिए थोड़ा सा हेल्दी रहता है। इसके अलावा सेरेलैक बनाना कैसे है, चलिए हम लोग ये जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। बच्चे के लिए हम जब भी कुछ खिलाने जाएँ या कुछ बनाने जाएँ, हमें ध्यान रखना है कि हमारे हाथ एकदम साफ़ होने चाहिए, कोई भी नेल पेंट वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है कि हमें 75 ml वाटर लेना है, जिसको हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उसमें तब हमें 3 चम्मच जो हमारे डिब्बे में चम्मच दिया हुआ होता है सेरेलैक का, वो 3 चम्मच हमें उसमें सेरेलैक डालना है। इसको सेरेलैक को आप अपने बच्चे के हिसाब से भी बना सकती हैं। अगर आपका बच्चा 3 चम्मच नहीं खा सकता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब आप 1 या 2 चम्मच भी बना सकती हैं। क्योंकि जो सेरेलैक का स्पून होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और सेरेलैक बनने के बाद भी थोड़ा सा फूलता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है क्वांटिटी में। हो सकता है 1 या 2 बार बनाने में आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका बेबी कितना खा रहा है और आपको कितना बनाना है। कंसिस्टेंसी का ज़रूर ध्यान रखिए। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। थोड़ा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही बच्चे को खिलाएं। नेक्स्ट स्टेप में हमें चम्मच से अच्छे से उसको सेरेलैक को मिलाना है पानी में, और वो सेरेलैक थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि वो फूल जाता है और आपकी कंसिस्टेंसी आपको जो चाहिए वो मिल जाती है। तो आप उसको बेबी को तुरंत ही खिला दें। बचा हुआ सेरेलैक कभी भी बच्चे के लिए ना रखें, उसे आप खा लें या किसी को भी खिला दें। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन देना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आप घर में बनाई हुई प्यूरी दे सकते हैं, जैसे कि आप एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, आप बनाना प्यूरी दे सकते हैं, आप पियर प्यूरी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्यूरीज बेबी के लिए एकदम फ्रेश होती हैं। फलों का जो न्यूट्रिशन होता है वो बेबी को मिलता है। और अगर आपको सेरेलैक देना ही है बेबी को तो आप होममेड सेरेलैक दीजिए। आप घर में बनाइए, राइस से सेरेलैक बनाइए। मैंने ऑलरेडी रेसिपी भी शेयर किया हुआ है, मैं वही सेरेलैक बच्चे को देती थी, तो आप वो सारी रेसिपी भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बेबी की आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं फास्ट फूड की, वो भी आप देख सकते हैं। उनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।